अरसा दराज गुजर गया। एक वसी जंगल के किनारे जो एक खूबसूरत गांव को घेरे हुए था, वहां एक शिकारी रहता था जिसका नाम अव्वाद था। अव्वाद की एक ही बेटी थी जिसका नाम अम्मारा था, जो बहुत बहादुर और बचपन से ही ज़हीन और अक्लमंद थी। अव्वाद और उसकी बेटी गांव में एक सादा झोंपड़ी में रहते थे। उनकी जिंदगी मूंजूइयों से भरी हुई थी। चूंकि अव्वाद शिकारी था, इसीलिए वो जब भी जंगल में शिकार को जाता तो अक्सर अम्मारा को भी अपने साथ ले जाता। उसे शिकार करने के तरीके सिखाता और कई किस्म के जंगली जानवरों से हिफाजत करने का दर्स देता, और उसे जिंदगी के औतार चढ़ाव को हिम्मत और बहादुरी से झीलने के अंदाज सिखाता। वक्त गुजरता गया और दोनों की उम्र बढ़ती गई। अव्वाद बूढ़ा हो चुका था और उसकी बेटी अम्मारा मुकम्मल जवान लेकिन दलेर बन चुकी थी। अब उसे अकेले जंगल जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो अक्सर जंगल में जाती और कभी हिरन तो कभी खरगोश का शिकार कर लाती, और किसी भी जानवर से कोई खौफ नहीं खाती थी। एक दिन शाम के वक्त जब वो जंगल से वापस आई तो उसके बाप ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बेटी नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला और तुम्हारी तरबियत की है। अब तुमने ही उस घर को चलाना है। मैं तो इस काबिल नहीं रहा कि अब जंगल जा सकूं। बेटी ने बाप को तसल्ली दी और घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। चूंकि उनका घर गुर्बत का ठिकाना था, इसीलिए जो भी करना था वो अम्मारा को ही करना था। चुनाचे अब अम्मारा दिन निकलते ही उठती, तीर और कमान कंधे पे बांधती और जंगल की तरफ निकल जाती। कभी किसी जानवर का शिकार करती तो अक्सर जंगल से कुछ लकड़ियां जमा कर लाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजर बसर चलाती रही। वक्त के साथ साथ हालात ने अम्मारा को बहुत मजबूत और ताकतवर बना दिया था। अम्मारा इलाके के लोगों में अपनी नायाब बहादुरी और भेड़ियों के निशानात को बेहतरीन तरीके से ढूंढने की सलाहियत की वजह से मशहूर हो गई थी। वो घने दरख्तों और गहरी वादियों के दरमियान घूमने की आदी थी, यहां तक कि जंगल का हर रास्ता उसे अपने घर के रास्ते की तरह मालूम था। जब ज्यादातर लोग अपने घरों में दिन निकलने से पहले आराम कर रहे होते तो अम्मारा अपना कमान और तीर उठाती और अकेली जंगल की गहराइयों में निकल पड़ती। वो जमीन पर मुख्तलिफ निशानात का पीछा करती और झाड़ियों के दरमियान हर हरकत को सब्र और एहतियात से देखती। एक सर्द शाम एक चरवाहा चीखता हुआ गांव वापस आया और सबको बताया कि मशरकी नदी के करीब भेड़ियों के एक गिरोह ने उसकी भेड़ों पर हमला कर दिया है। लोग परेशानी से बातें कर रहे थे। किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि इस नुकसान का आजाला कौन करे और कौन इस खौफनाक जंगल की तरफ जाए। मगर अम्मारा आगे बढ़ी और पुख्तगी से बोली, मैं उनका पीछा करूंगी, इससे पहले कि रात गहरी हो जाए। फौरन से पहले वो अपना सामान तैयार करके गांव वालों की निगाहों के सामने घोड़े पर सवार जंगल की तरफ निकल पड़ी। वो घंटों दरख्तों के दरमियान चलती रही, यहां तक कि काफी देर जंगल में चलने के बाद उसे गीले कीचड़ में बड़े बड़े पांव के निशानात मिले। वो घोड़े से उतरकर इन निशानात को गौर से देखने लगी और समझ गई कि जिस भेड़िए का वो पीछा कर रही है वो आम भेड़िया नहीं बल्कि भेड़ियों का सरदार है, और उसने ही चरवाहे की भेड़ों पर हमला किया है। उसने सरे आसमान की तरफ उठाया जहां सियाह बादल छा रहे थे और एहसास हुआ कि ये रात पिछली तमाम रातों से मुख्तलिफ है। मगर फिर भी उसने बगैर तरद्दुद के निशानात का पीछा जारी रखा, बगैर इस बात के इल्म के कि किस्मत इसे एक ऐसी मुहिमजूई की तरफ ले जा रही है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अम्मारा अंधेरे जंगल में इस बड़े भेड़िए के निशानात का पीछा करती रही, जबकि बारिश जमीन को कीचड़ की तह से भर रही थी। उसका घोड़ा भी चंद कदम दूर मौजूद था। अचानक रात की खामोशी को एक दबी हुई चीख जैसी आवाज ने चीर दिया। अम्मारा रुक गई और अपने कमान को मजबूती से थाम लिया। ये आवाज न भेड़ियों के भौंकने जैसी थी और ना ही उन जानवरों की आवाजों जैसी। उसने गौर से सुना तो आवाज दोबारा आई। वो करीब के चट्टानी टीलों की तरफ से आ रही थी। वो इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ी, झाड़ियों और बड़ी चट्टानों के दरमियान चिपके से गुजरती हुई। जब वो चट्टानों के दरमियान एक तन जगह पर पहुंची तो उसने एक नौजवान का साया जमीन पर पड़ा देखा। उसका जिस्म कीचड़ और जख्मों से भरा पड़ा था।
कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे, जैसे थोड़ी देर पहले शदीद लड़ाई हुई हो। अम्मारा ने तीर कमान को अपने कंधे पर दोबारा बांधा और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने उठने की कोशिश की, मगर जख्मों की वजह से वो दोबारा गिर पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि थकी हुई आंखों से उसे देखा, फिर थकावट से आंखें बंद कर ली। उस जख्मी आदमी ने अम्मारा का ध्यान मुकम्मल तौर पर खींच लिया था। वो जंगल में आई तो भेड़ियों का पीछा करने थी, लेकिन यहां इसका इंतजार कुछ और चीज ही कर रही थी। अम्मारा एहतियात से उस जख्मी नौजवान के करीब आई और देखा कि उसके कंधे पर गहरा जख्म है और बाजुओं पर जरबों के निशानात हैं। ये तो वाज़े था कि ये चोर या मुसाफिर नहीं था। जब वो उस जगह के आसपास को देख रही थी ताकि कोई सुराग मिले, अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी। वहां चारों तरफ बहुत से पांव के निशानात थे, घोड़ों के और फौजियों के। उसने फौरन समझ लिया कि यह जख्मी नौजवान किसी का शिकार है और किस्मत से बचने में कामयाब हो गया है। अम्मारा अभी इसी सोच में गुम थी कि अचानक दूर से आवाजें आईं, कुछ मर्दों की बातें और दरख्तों के दरमियान मशलों की रोशनी। अम्मारा ने उस नौजवान को भी अपने साथ लिया और एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गई और आसपास का मंजर देखने लगी। चंद लम्हों बाद उसने एक आदमी को चीखते सुना, हाँ, यही वो जगह है, इस जगह को अच्छी तरह तलाश करो, वो अभी करीब ही होगा। अम्मारा की आंखें हैरत से फैल गईं। फौजी जख्मी नौजवान की तलाश में थे। अचानक बहुत तेज तूफान आने लगा। तेज बारिश और आंधी ने हर तरफ शोर मचा दिया। अम्मारा ने जख्मी नौजवान की तरफ देखा, फिर करीब आती मशलों की तरफ। वो जानती थी कि उसे यहां छोड़ने का मतलब है कि वो चंद मिनटों में उनके हाथ लग जाएगा, मगर उसे मालूम नहीं था कि उस रात उसे बचाना उसे एक पुराने राज की तरफ ले जाएगा जो पूरे गांव का नसीब बदल देगा। अम्मारा ने एक मुख्तसर सीटी बजाई। चंद लम्हों बाद उसका वफादार घोड़ा दरख्तों के दरमियान से निकल आया। ये एक ताकतवर जानवर था जो उसके लंबे शिकार की मुहिमजूइयों में उसका साथ देता था। अम्मारा ने जल्दी से जख्मी आदमी को उठाया, उसे घोड़े की पीठ पर रखा, लगाम थामी और तंग रास्तों से गहरे जंगल की तरफ चल पड़ी। वो चट्टानों और दरख्तों के दरमियान घुमावदार रास्तों से गुजरी, यहां तक कि एक वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। वहां एक छोटी आबशार के पीछे, जो पहाड़ की बुलंद जगह से गिर रहा था, फितरत ने खुफिया गार का मतकल छुपा रखा था। उसने एहतियात से घोड़े को अंदर ले जाया, फिर जख्मी नौजवान को उतारा। वो तकरीबन बेहोश था और खून बहने और थकावट से बुखार में मुब्तला था। अम्मारा ने गार में रखी कुछ खुश्क लकड़ियां इकट्ठी की, पास एक छोटी सी आग जलाई ताकि जगह गर्म हो। फिर उस जख्मी नौजवान के जख्मों का मुआयना किया और अपनी थैली में रखी दवाई वाली जड़ी बूटियों से मरहम लगाया। घंटे गुजर गए और जख्मी नौजवान अब भी बेहोश था। जब वो उसे देख रही थी तो उसके फटे कपड़े से एक धाती हार निकल आया जिस पर एक अजीब निशान मौजूद था। ये हार किसी शाही घराने का लगता था। अम्मारा जान गई थी कि यह नौजवान शाही घराने का लगता है और जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो लाजमी उसके दुश्मन हैं। अम्मारा नौजवान के करीब बैठी रही और जख्मी नौजवान दीवार के सहारे लेटा रहा। अगली सुबह अम्मारा गार के अंदर वहां से निकलने की तैयारी कर रही थी। बाहर तूफान थोड़ा कम हो गया था, मगर उसके दिल की बेचैनी दूर नहीं हुई थी। अचानक उसने आबशार के करीब घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। वो फौरन उठी, आग बुझाई, जख्मी नौजवान और अपनी मौजूदगी के तमाम असबात को छुपा दिया। फिर गार के एक जानिब वाले तंग रास्ते से निकलकर पहाड़ के दामन तक पहुंच गई। चंद मिनटों बाद फौजियों का एक गिरोह दरख्तों के दरमियान नजर आया, जिनकी क़यादत एक सख्त चेहरे वाला अफसर कर रहा था। अफसर अम्मारा के सामने रुक गया और सख्त लहजे में पूछा, तुम ही वो जंगल के शिकारी हो ना? अम्मारा ने सुकून से जवाब दिया, जी हां, क्या चाहते हो? अफसर ने मशकूक नजरों से उसे घूरते हुए कहा, हम एक जख्मी भागने वाले की तलाश में हैं जो गुज़श्ता रात जख्मी हुआ। क्या तुमने इस इलाके में कोई अजनबी देखा है? अम्मारा का दिल तेजी से धड़क उठा, मगर वो बोली, फजर के वक्त मैंने घोड़ों के निशानात शिमाल की तरफ जाते देखे थे। शायद वो पुरानी वादी वाले रास्ते से गया हो।
अफसर ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और अपने आदमियों को फौरन वहां की तरफ जाने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों के घोड़े तेजी से चल पड़े और टीलों के पीछे गायब हो गए। शाम होने तक वो एहतियात से गार में वापस आई। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि जख्मी नौजवान होश में आ चुका था। वो दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ था और खामोशी से उस वीरान जगह को देख रहा था। दिन गार के अंदर आहिस्ता गुजर रहे थे, जबकि अम्मारा जख्मी नौजवान की देखभाल में मसरूफ थी। वो सुबह सवेरे जड़ी बूटियां जमा करने के लिए निकलती, उनसे मरहम बनाती और जख्मों पर लगाती ताकि दर्द कम हो और जख्म जल्दी बढ़े। वक्त के साथ जख्मी नौजवान की हालत बेहतर होती गई। उसकी मामूल की ताकत वापस आने लगी और वो गार के अंदर बगैर किसी सहारे के बैठ और चल भी सकता था। मगर उसके इर्द गिर्द एक गामिज हाला था। एक शाम जब अम्मारा आग में लकड़ियां डाल रही थी तो उसने नौजवान से कहा, मैंने तुम्हें फौजियों से बचाया, तुम्हारा इलाज किया, कई दिन तुम्हारी हिफाजत करने में गुजारे, मगर मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। जख्मी नौजवान ने उसकी तरफ कुछ लम्हे देखा, फिर जवाब दिया, मेरा नाम समूद है। अम्मारा ने पूछा, तुम कौन हो ए समूद, और फौजी तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? समूद ने आहिस्ता से कहा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी नहीं बता सकता। वक्त के साथ साथ तुम सब कुछ जान जाओगी। एक शाम जब समूद सो रहा था तो अम्मारा की नजर फिर से उस हार पर पड़ी जो उसने पहले देखा था। उसने एहतियात से उठाया और निशान को गौर से देखा। अचानक उसे याद आ गया कि यह निशान कहाँ देखा था। यह गांव की साहा में मौजूद पुराने मुजस्समों पर था। वो मुजस्समे जो गायब हो चुके हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखते थे। उस रात वो आग के पास बैठी सो नहीं सकी। वो हार, निशान, उसकी जंगी महारतें और बात करने का अंदाज, सब कुछ एक ही सवाल पैदा कर रहा था, समूद असल में है कौन? अगले दिन अभी अम्मारा सोकर उठी ही थी कि गार में समूद अपने हाथ में बादशाही खातम को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, अम्मारा के पास आया और उसके सामने बैठ गया। उसने आहिस्ता लेकिन पुख्ता आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम ये सारी हकीकत जान लो। अम्मारा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, खामोशी से सुनने को तैयार हो गई। समूद ने खातम को आग की रोशनी में उठाया और बोला, यह खातम सिर्फ एक जेवर नहीं है, यह उस खानदान का निशान है जिसने सदियों तक इस जमीन पर इंसाफ के साथ हुकूमत की। अम्मारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बोल उठी, तुम उस खानदान से ताल्लुक रखते हो? समूद ने आहिस्ता सर हिलाया और कहा, मेरा पूरा नाम समूद बिन रैयान है। मैं इस खित्ते का शरई वारिस और पुराने बादशाह रवाम का बेटा हूं। अम्मारा ने मुर्तइश आवाज में कहा, शहजादा समूद, वो अफसानवी शख्सियत जिसके बारे में लोग बातें करते हैं? समूद ने आहिस्ता सर हिलाया और अपनी कहानी सुनानी शुरू की जो उसने बरसों से छुपा रखी थी। कई साल पहले मेरे वालिद एक महबूब बादशाह थे। वो अदल के साथ हुक्मरानी करते थे और लोगों की हिफाजत करते थे। लोगों पर जायद बोझ नहीं डालते थे, बल्कि उन्हें हर किस्म की मराआत से नवाजते थे। मगर कुछ लोगों को ये बात अच्छी न लगी। एक ताकतवर फौजी कमांडर मालिक ने साजिश की। उसने अपने आसपास लालची और बदउनवान लोगों को जमा किया और एक रात महल में खून रेज बगावत शुरू कर दी। बहुत से वफादार लोग मारे गए। मैं सिर्फ चंद वफादार मुहाफिजों की मदद से भाग निकला। तब से मैं छुप छुप कर गांव-गांव और पहाड़ों में घूम रहा हूं, नाम बदल बदल कर मालूमात जमा करता हुआ और उन लोगों को ढूंढता हुआ जो अब भी मेरे वालिद के खानदान के वफादार हैं। मैंने काफी अरसा एक खुफिया खेमे में गुजारा, जहां एक बूढ़ी औरत ने मेरी बीमार पुरसी की। जब मैंने सोचा कि अब वापसी का वक्त आ गया है तो मालिक के फौजियों ने मेरी नकलो हरकत का पता लगा लिया। उन्होंने मुझ पर हमला किया। मैं जख्मी होकर भागता रहा, यहां तक कि तुमने मुझे पाया। चंद लम्हे बाद अम्मारा ने पूछा, अब क्या करोगे? समूद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि लोग जुल्म से तंग आ चुके हैं। अगर मैं उन्हें मुत्तहिद कर सका तो हम कमांडर मालिक के जुल्म का खात्मा कर सकते हैं। अम्मारा ने कुछ देर सोचा, फिर पुख्तगी से बोली,
अगर तुम वाकई वो शहजादे होला जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगी जहां मुझे कुछ भी करना पड़े। समूद इस अनजान लड़की की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जानती हो कि यह खतरनाक रास्ता है, हम हार भी सकते हैं, जीत भी हो सकती है और मौत को गले भी लगाना पड़ सकता है। अम्मारा ने एतमाद भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बरसों से भेड़ियों का सामना कर रही हूं, मैं उन लोगों से नहीं डरूंगी जो छुप कर जुल्म करते हैं। उस रात दोनों ने मिलकर पहली बार एक मंसूबा बनाना शुरू किया। समूद ने अपने कपड़ों से एक पुराना नक्शा निकाला जो वो बरसों से अपने पास रखे हुए था, और अम्मारा को उन जगहों के बारे में बताया जहां अब भी वफादार लोग मौजूद थे। अम्मारा ने उसे खुफिया पहाड़ी रास्तों, छुपने की जगहों और उन खानदानों के बारे में सब कुछ बताया जिन्होंने मालिक के जुल्म का शिकार होने के बाद बदला लेने की तमन्ना रखी थी। उस दिन से गार सिर्फ एक पनाहगाह नहीं रही, बल्कि मुजाहिमत का एक छोटा सा मरकज बन गया। महीनों के दौरान गार से निकलकर मुजाहिमत की आग फैलने लगी। अम्मारा दिन में अपनी आम जिंदगी गुजारती, जंगल में शिकार करती, गांव के मुख्तलिफ लोगों से खुफिया तौर पर मिलती ताकि किसी को कोई शक ना हो। अक्सर रात को वो खुफिया रास्तों से मुख्तलिफ कस्बों में जाती, लोगों से मिलती, उनकी शिकायत सुनती और उन्हें बताती कि शहजादा समूद जिंदा है और वापस आने वाला है। समूद गार में रहकर मंसूबा बनाता, नक्शों पर निशान लगाता और घूरे के जरिए वफादार लोगों को खुफिया पैगाम भेजता। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों और कस्बों से लोग उनके साथ शामिल होने लगे। कई किसान जिनकी जमीनें छीन ली गई थीं, चरवाहे जिनके मवेशी जब्त कर लिए गए थे, पुराने सिपाही जो कमांडर मालिक की बेइंसाफी से तंग आ चुके थे, वो सब उनके साथ मिलने लगे। एक रात जब गार में कई लोग जमा थे तो समूद ने खड़े होकर सबसे कहा, हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम एक तहरीक बन चुके हैं, हम हर हाल में आजादी हासिल करके रहेंगे। पास बैठी अम्मारा ने मुस्कुराते हुए कहा, और ये तहरीक अब रुक नहीं सकती। रात के वक्त उन्होंने पहला छापा मारा, एक छोटे फौजी अड्डे पर, जहां मालिक के लोग लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करते थे। रात के अंधेरे में अम्मारा की क़यादत में एक छोटी टीम ने अड्डे पर हमला किया। अम्मारा के तीरों ने पहरादारों को निशाना बनाया, जबकि दूसरों गांव वालों ने अंदर घुसकर कैदियों को आज़ाद किया और ज़ख़ीरा शुदा सामान लूट लिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों में उम्मीद जाग उठी कि जुल्म का खात्मा मुमकिन है। जब ये बात एक सिपाही तक के जरिए मालिक तक पहुंची तो मालिक गुस्से में पागल हो गया और मजीद फौजी मुकाबले के लिए भेजे। मगर गांव के सवार पहाड़ों की राहों को जानते थे और हर बार हमला करके गायब हो जाते थे। एक दिन जब अम्मारा वापस गार में आई तो उसने समूद को नक्शे के सामने बैठे देखा। उसने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम बड़ा हमला करें। दोनों ने मिलकर आखिरी और सबसे बड़ा मंसूबा बनाया। सुबह की पहली करनों के साथ सवारों की बड़ी फौज पहाड़ों से निकलकर मैदान की तरफ बढ़ी। समूद ने अपने लोगों को खिताब में कहा, आज हम सिर्फ एक हिस्सन पर हमला नहीं कर रहे, हम जुल्म के पूरे निजाम पर हमला कर रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अम्मारा उसके पहलू में खड़ी थी, उसका तीर कमान तैयार था और आंखों में अज़्म झलक रहा था। जब वो शहर में कसर के करीब पहुंचे तो मालिक के फौजियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। शदीद लड़ाई शुरू हो गई। अम्मारा के तीरों की बारिश ने दुश्मन के पहरेदारों को उलझा दिया, जबकि समूद अपने लोगों की क़यादत करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लड़ाई घंटों चली, खूब तलवारें टकराईं, मगर सवारों का अज़्म कम नहीं हुआ। आखिरकार वो कसर के मरकजी दरवाजे तक पहुंच गए। कमांडर मालिक अपने चंद वफादार मुहाफिजों के साथ अंदर बैठा था। जब समूद ने क़ा में दाखिल होकर उसका सामना किया तो मालिक ने गुस्से से कहा, तुम अब भी जिंदा हो? समूद ने जवाब दिया, जुल्म कभी नहीं जीत सकता और मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही आज तक जिंदा हूं। दोनों के दरमियान आखिरी लड़ाई हुई। काफी वक्त तक समूद ने मालिक का मुकाबला किया और आखिरकार समूद ने मालिक को शिकस्त दे दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर आसपास फैल गई
तो पूरे कसर और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग निकलकर महल के दरवाजे पर आ गए, खुशी से नारे लगाए और एक दूसरे को गले लगाया। समूद ने बैलकोनी में खड़े होकर आवाम से खिताब किया, आज से ये जमीन दोबारा इंसाफ की सरजमीन बनेगी। तुम सब लोग अपनी मर्जी से जी सकते हो, तुम पर कोई इजाफी टेकश नहीं और ही किसी किस्म की कोई जबरदस्ती। लोग खुशी से समूद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अम्मारा उसके पहलू में खड़ी थी और लोगों की खुशी देखकर उसकी आंखें नम थीं। इस रात जब महल में हर तरफ खुशी का समा था, तो समूद अम्मारा के बाप के पास उसके झोंपड़े में गया और अम्मारा से शादी की ख्वाहिश रखी। अम्मारा के वालिद ने अपने लिए इस बात को खुशकिस्मती समझा और उस रिश्ते पर राजी हो गया। इसके बाद समूद ने अम्मारा से बड़ी सादगी से शादी कर ली। सादा मगर खूबसूरत तकरीब हुई जिसमें पूरा इलाका शामिल था। अम्मारा अब सिर्फ एक शिकारी नहीं रही, बल्कि मुल्क की एक अहम मुशीर और अवाम की आवाज बन गई थी। दोनों ने मिलकर एक नई मुनसिफाना और पुरअमन सल्तनत की बुनियाद रखी। जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्ची अजमत दौलत, ताकत या ऊंचे मर्तबे में नहीं, बल्कि नेक नियति, वफादारी, सब्र और दूसरों की मदद करने के जज्बे में पोशीदा है। एक मामूली इंसान भी अपनी दयानत, हिम्मत और दानाई से बड़ी साजिश को नाकाम बना सकता है। मुश्किलात और आजमाइशों के वक्त घबराने के बजाय साबित कदम रहना चाहिए, क्योंकि हक और सच्चाई बिल आखिर बातिल पर गालिब आते हैं। इसी तरह इंसान को अपने फायदे से बढ़कर दूसरों की भलाई और फितरत की हिफाजत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि नेकी का हर अमल कभी न कभी जरूर फल देता है। अगर आपको ये सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप ऐसी मजीद खूबसूरत, अखलाकी और दिलनशीन कहानियों से लुत्फानंदोज हो सकें। अल्लाह आपको खुश रखे।